जिंदगी तेरे बिना। भाभी, मैं आपसे सिर्फ एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, वो हार कितने का बिका है और मेरे कितने काटे आपने? क्या 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 हुआ? कुछ नहीं। इधर आओ। ये आंखें मटका के उधर कहाँ जा रही है? ये जो आग लगाई है, आके बताओ बताओ। आग? मैंने ऐसा क्या कहा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ? अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या ड्रामा रचा रही हो। अभी वकार के सामने कह रही हूँ कि कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। बाद में टसवे बहाओगी, रोगी, इसके दिल में हमदर्दी पैदा करूंगी। इसको तो पहले ही दिल भरा हुआ है तुम्हारे लिए हमदर्दी से। क्या कह रही है सफिया भाभी? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। यही ड्रामे करती हो, भोली बनती हो, सीधी सादी बनती हो। साफ साफ बताओ वकार को कि तुम्हारे साथ मैंने क्या जुल्म किया। प्लीज सफिया भाभी। क्या मतलब है कि प्लीज? जो बात हो रही थी बताओ वकार को, मेरे सामने बात करो इससे। बताओ। मैं वो जो हार दिया था मैंने आपको कल बेचने के लिए। हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हें सफिया को दिया था क्योंकि एक दो सुनियारे इसके जानने वाले थे। क्या बना? वो ये 15,000 दिए मुझे सफिया भाभी ने। हालांकि वो हार कम से कम 2.25 लाख का तो था ही। हाँ 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 सफिया, कम से कम दो लाख रुपए। तो फिर ये 15 क्यों? वकार, मुझे एक बात बताएं, मैं मुलाजमा हूँ इस घर की, हाँ? क्लर्क हूँ कि रसीदें जमा करती फिरूं? आपको हिसाब देना होगा मुझको। हो, मैंने कहा है, लेकिन फिर भी 15 तो बहुत कम है। अच्छा बस वकार, आप तो हर बात पे फंसते रहते हो। भाई कह दिया आपसे मैंने, मैं कोई चोर डाकू नहीं हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। जितना इसका हिसाब बनता था मैंने इसको पैसे दे दिए। अब ये छोटे छोटे जो आके हैं मुझसे हिसाब मांगेंगे, ये हिसाब देंगे। मैं किसी को हिसाब नहीं दूंगी। और अब किसी ने मुझसे इस बारे में एक सवाल किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बस। अरे हद हो गई।
वैसे बड़ा ही कोई ढीठ इंसान है तो। मुझे लगता है तुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। ठीक है, लेकिन उस बेचारी की जान के पीछे क्यों पड़ा हुआ है तू? तुम फिर कॉल की तुमने मुझे? चल फिक्र ना कर तू, आज आखिरी दफा फोन कर रहा हूं मैं तुझे। ठीक है, तुझे अपनी जान की परवाह नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इस बेचारी रानिया को तो ख्याल कर थोड़ा सा। शादी की पहली रात है, पहली रात ही बेवा कर देगा उसे। शट अप तुम। मुझे बकवास बंद कर अपनी। ये निकाहनामा नहीं है, तेरी मौत का परवाना है ये। तरस आ रहा है मुझे बेचारी पर। कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी अच्छी लग रही है, लेकिन इस बेचारी को तो पता ही नहीं है कि शादी की पहली रात बेवा हो जाएगी है। कहाँ हो तुम? अगर रानिया को कोई नुकसान पहुंचाना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेलो हेलो। चलो बेटा, तुम्हारी भी आ रही है। क्या हुआ बेटा, साइन करो ना।
हो रही है, साइन कर लो। जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना, तेरे प्यार में खोए रहे, तेरे ख्वाबों में सोए रहे, तेरे प्यार में खोए रहे, तेरे ख्वाबों में सोए रहे। लगे जहाँ ये प्यारा जब से तुम मिले, रहे सदा ये प्यार के ही सिलसिले, हाथों में हाथ तेरा रहे, साथ तेरे बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाँ, इतना अच्छा जोड़ा निकाल के पहना। वकार को देखो कैसे बढ़ के आगे काम कर रहे हैं सारे, और समय भी हर बात पे वकार को ही आवाज दे रही है। तो वाह, कह तो रहे थे बड़े अमीर घर में शादी कर रहे हैं, सेट कितना बुरा डाला है। सोने का भी नहीं लग रहा, आजकल सोने का होता भी नहीं है, सब दिखावा होता है। रास्ते में डाकू पड़ गए तो वो भी खाली हाथ ही जाएंगे। आए हाय, बुला रहे हैं फोटो के लिए, चले आए।
तुम मिले, रहे सदा ये प्यार के ही सिलसिले, हाथों में हाथ तेरा रहे साथ तेरे, बिना कुछ नहीं, कुछ नहीं। शुक्र है मेरी एक बेटी तो अपने घर की हो गई आज। आज अगर इब्रार जिंदा होते तो बहुत खुश होते, लेकिन मुझे यकीन है उनकी रूह जहां पे भी है खुश होगी। अरे अम्मी, ये तो आप ही का फोन है। उन्हें अभी से हमारी याद आने लगी। हेलो, क्या हो गया? आप रो क्यों नहीं है? क्या हुआ? क्या सुहेब को गोली लग गई? क्या? नहीं नहीं, सुहेब को दिखाओ। हेलो रानिया, रानिया बोलो तो सही। या अल्लाह, मेरे बच्चे को क्या कर रही है? क्या हुआ? खैरियत? भाई पता नहीं क्या हो गया, खुदा के लिए कुछ कीजिए। बताओ बताओ बताओ, क्या हुआ?
क्या हुआ बेटा? रानी आपी का फोन आया था, सोहेब भाई को गोली लग है? गई। रानिया तो खैरियत से है ना? मुझे नहीं मालूम, मुझे आप उसके पास ले जाए, वकार भाई खुदा के लिए उसके पास ले जाए। चल 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 मैं लेके जाता हूँ। ऐ मेरे अल्लाह, रहम कर हम पर, इस घर पर, मेरे बच्चों पर। या अल्लाह, आप तो इस दिल में सदमे बर्दाश्त करने की ताकत भी नहीं है। मौला रहम कर। अम्मा को तो घर पे ही रखो। अम्मा आप बैठे, आप घर में बैठे, मैं आपको फोन करता हूँ जाके। मुझे भी ले चल बेटे। नहीं सामिया रुक जाओ, क्या हो गया रुक जाओ, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारी इद्दत अभी पूरी नहीं हुई है। पर रानिया, मेरे जीते जी तुम ये नहीं करोगी, समझ में आ गई? और ना मैं ये बहू। क्या उसकी बेटी का मामला है? चुप करें आप, यहाँ पे दीन का मामला है। शर्म नहीं आती तुमको? इद्दत पूरी हुई नहीं, घर से बाहर जाओगी? बिल्कुल नहीं होगा। और अगर तुमने बाहर जाने की कोशिश की ना तो इस घर के दरवाजे तुम्हारे पे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, समझ गई? चलो अंदर। अम्मी, तायबू, मैं आपके साथ चलती हूँ। क्या सही कह रही हूँ मैं, हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। जाएं आप, देख के आए, जाएं। एक बात कहूँ, आप बुरा मत माने तो, शादी तो खुशियों के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ तो शादी होते ही हमारा घर मसाइल का शिकार हो गया। पता नहीं मार लिया होगा किसी ने, मुझे नहीं पता। देख कमर, सफिया भोली जरूर है, बेवकूफ नहीं। मुझे सच सच बता दे, कहीं तूने तो नहीं किया? जिंदगी तेरे बिना, जिंदगी तेरे बिना। बस कर दो समय, सिर्फ पागलों की तरह चक्कर लगाने का क्या फायदा है? सब खैर ही है ना? लड़के को बाजू में गोली लगी है, कोई मर तो नहीं गया? सफिया भाभी, कुछ तो ख्याल करें। सफिया, कुछ तो ख्याल करो, सोच समझ के बोला करो। जो मुंह में आता है बोलती चली जाती है बगैर सोचे समझे। तो मैंने ऐसा क्या कह दिया है? यही तो कह रही हूँ कि लड़का बिल्कुल ठीक ठाक है, दुआ करो उसके लिए। वाह, हर बंदा मेरे पीछे पड़ जाता है। सफिया देखो, माँ जी आपसे तो मुझे यही उम्मीद है, हमेशा अपनी छोटी बहू के साथ मिलके ना मेरे खिलाफ महाज खड़ा कर लिया करें। मैं सिर्फ रानिया के पास जाना चाह रही हूँ भाभी, इसमें इतनी क्या बड़ी बात है? उस बेचारी को मेरी जरूरत है इस वक्त, पता नहीं किस अजाब से गुजर रही होगी वो। समय तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कितने प्यार से बाहर तुम्हें मैंने समझाया है कि तुम्हारी इद्दत पूरी नहीं हुई, तुम घर से बाहर कदम नहीं रख सकती। बस नहीं रख सकती तो नहीं रख सकती, समझाएं इसको बाजी। अरे सफिया, कुछ खौफ खुदा है तुम्हारे दिल में या नहीं? खौफ खुदा है माँ जी, इसीलिए तो कह रही हूँ अजाब नाजिल होगा हमारे घर के ऊपर। इस तरह इद्दत छोड़ के बाहर जाएगी तो हमारी तो नाक कट जाएगी ना, समझाएं इसको। सफिया, माँ जी मैं इसी के फायदे की बात कर रही हूँ। भाभी आपको समझ नहीं आ रही है, मजबूरी है मेरी। उसको यहाँ बुला लिया, मुझे वहाँ भेज दे, मैं उसको मेरी जरूरत है, आप समझ नहीं सकती। आपके साथ अगर इस तरह हो सफिया भाभी तो आप क्या करेंगी? इस तरह घर में बंद रहेंगी क्या? बद्दुआएं दे रही हो तुम मुझको? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे साथ क्यों ऐसा हो? मेरी कौन सी बेटियां हैं? मेरा तो अल्लाह के फजल से बेटा है माशाल्लाह। माँ जी मेरी बात तो इसकी समझ में नहीं आएगी, मैं बाहर से कमरा बंद करके जा रही हूँ। अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये बाहर ना निकले। अरे भाभी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप हैं फिरौन बन गई है बिल्कुल। खुदा की लाठी बेआवाज है, ये मत भूल। नहीं जान, कुछ तो कहे इनसे। क्या कर सकती है बेटा, ये बहुत खतरनाक औरत है। अल्लाह इससे हमारी जान छुड़ा दे अब तो। खुदा का शुक्र है कि गोली छूकर निकल गई, वरना उस कमबख्त ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? मेरे दोस्त हैं एसएसपी, वो बता रहे थे कि शुरू की तफ्तीश से ये पता चला है कि वो सिम जाली निकली है और पंजाब के किसी दूर दराज इलाके की है। आगे तफ्तीश कर रहे हैं, देखें क्या होता है। अब मुझे आप लोगों से एक अहम बात करनी है। जी 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 जी, जी। देखें, मुझे भी कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमारे लिए हमारे बेटे से बढ़कर इस दुनिया में और कोई कीमती चीज नहीं है। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि फिलहाल कल का वलीमा कैंसिल। पता नहीं कितने बड़े बड़े अरमान थे मेरे दिल में ज़ोहेब की शादी को लेकर, लेकिन रुबीना, अल्लाह खैर करेगा। जब ये मसला हल हो जाएगा तो हम धूमधाम से करेंगे वलीमा। कैसे फिक्र ना करूं मैं, एक ही तो बेटा है मेरा। शादी तो खुशियों के लिए की जाती है और यहाँ तो शादी होते ही हम सब मसाइल का शिकार हो गए। अरे अम्मी,
कैसी बात कर रही हैं आप? मैं ठीक तो हूँ। तो क्या गलत कह रही हूँ जुहैब में? कौन सा ऐसा शख्स होगा इस दुनिया में, शादी की रात ही दुल्हन घर लाते हुए जिस पर फायरिंग कर दी गई हो? रुबीना, तुम ऐसा करो कि मेहमानों के लिए कुछ चाय वगैरह। नहीं 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 कोई जरूरत नहीं है इस चीज की। हम तो बस सारे घबरा गए और ये मेरे साथ आ गई और समिया भी आती, सफिया ने भी आना था, बस वो भरा घर था इसलिए नहीं आ सके, लेकिन वो भी आ जाएंगे। किसी चीज की जरूरत नहीं है। जी अम्मी, मैं रानी आपी के साथ ही हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। हेलो हेलो बेटा, कैसी हो तुम रानिया? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जुहैब कुछ स्टेबल हुए? जी वो भी बिल्कुल ठीक है। शुक्र है अल्लाह का। बेटा मेरी जरा रुबीना बहन से बात कराना। जी अम्मी। आंटी, हेलो। जी बहन, शुक्र है जुहैब अब खैरियत से है। मैंने तो जब सुना मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। पता नहीं कौन दुश्मन हो गया है हमारी खुशियों का। हाँ, ये तो हमें भी पता नहीं कि वो कौन है जो मेरे बेटे की खुशियों के पीछे पड़ गया है। एक बात कहूँ, आप बुरा मत माने तो, शादी तो खुशियों के लिए की जाती है, लेकिन यहाँ तो शादी होते ही हमारा घर मसाइल का शिकार हो गया। जहाँ तक मेरा ख्याल है असलाने अच्छा आदमी है। मतलब रुबीना, हाँ बात थोड़ी बहुत तेज तरह जरूर है, लेकिन देखो ना, घर में उनके परेशानी है, बेटे की वजह से अपसेट है, कोई बात निकल ही जाती है इंसान के मुंह से। वो सब तो ठीक है ताया जान, लेकिन आपने देखा नहीं रानिया पे कितनी परेशान थी। उनका पहला ही दिन तो था उस घर में, और फिर इस तरह की बातें। ओहो, नहीं खा तुम परेशान हो रही हो बेटा। दोनों बड़े अच्छे हैं और कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पहला दिन है मेरी बेटी का उस घर में और क्या हाल हो रहा है उसका। तो यही होना था तुम्हारी बेटी के साथ, और क्या होना था? सफिया भाभी प्लीज। सही बात कह रही हूँ मैं। तुम जैसी माएं होती हैं। उस वक्त तुम्हें मैंने कितना मना किया, 100 अच्छे रिश्ते दिखाए, लेकिन तुमने ब्याह दी इस घर में। पता नहीं किस किस्म की इन लोगों की दुश्मनियां हैं। तौबा तौबा, उस वक्त तो तुम्हारी आंखों पर दौलत का पर्दा चढ़ा हुआ था, मेरी कोई नहीं सुन रहा था। क्या हो गया है? तो तुम तो अपना रेडियो बंद करो। आप तो चुप करे। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, हर बंदा इस घर में मुझे ही चुप कराता है। ऐसी गरीब माएं होती हैं, बेटियों को बड़े घरों में ब्याह देती हैं, बाद में बेटियां 100 आंसू रोती हैं और खुद भी रोती हैं। अब देखना, रानिया भी रोएगी। बस करे भाभी प्लीज, बस करे। ताईजान, क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? खबरदार, तुमने मेरे साथ जबान चलाई। वो भी इसी तरह जबान चलाती थी। ये तुम्हारी माँ ने तुम लोगों को बढ़ावे दिए। उसने सास के सामने जबान चलाई होगी ना तो 100 सुनी होगी आगे से। सफिया, ये क्या बदतमीजी है? कुछ तो खुदा का खौफ करो। जो तुम्हारे मुंह में आता है बोलती चली जाती हो। बस बेटा, बस सब ठीक हो जाएगा। बस आई एम सॉरी रानिया, मैंने वो मार दिया मैंने उसे। अब देखो ना रानिया, जो मेरे और तुम्हारे बीच आएगा उसको तो मार दूंगा ना मैं। जिंदा तो नहीं छोड़ सकता ना उसे। तुम तो मेरी हो, बस मेरी हो।
मेरे अलावा ना तुम्हें कोई देख सकता है ना छू सकता है। तुम तो बस हेलो। हाँ कमर, खाला बोल रही हूँ। अरे खाला, अम्मा से बात करनी है तो उसके नंबर पे करना। कमरे में है वो अपने। नहीं नहीं, तुझसे बात करनी है। अच्छा जल्दी बोल। सुन, तू अकेला है इस वक्त कमरे में? हाँ, और कौन होगा मेरे कमरे में, अकेला ही। देख मुझे ये बता तू कि ये जो जोहेब को गोली लगी है, तुझे पता है ये काम किसने किया होगा? खाला वो पता नहीं, मार दिया होगा किसी ने, मुझे नहीं पता। देख कमर, सफिया भोली जरूर है, बेवकूफ नहीं। मुझे सच सच बता दे, कहीं तूने तो नहीं किया? देख तू मेरा भांजा है, मैं तुझसे बड़ा प्यार करती हूँ, पाला है तुझे मैंने। अगर तूने किया भी होगा, जो मर्जी करे, मैं हमेशा तेरा साथ दूंगी। बता। देख खाला, मेरी बात सुन, अगर कमर ने किसी को मारना हो ना तो मार देगा, और बताते हुए डरेगा भी नहीं। कमर डरता नहीं है किसी से, जानती नहीं है तू? पता है बात डरने की नहीं है कमर, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मेरा भांजा किसी से नहीं डरता, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रही कौन कर सकता है ये। खैर तेरी मर्जी, तुझे नहीं पता होगा। वैसे तुझे एक बात बता दूं, जिसने भी मारा है ना, काम पूरा नहीं किया, बच गया। बल्कि बच क्या, अस्पताल से सीधा रानिया के पास घर ही गया है। क्या मतलब खाला, क्या पूरा नहीं हुआ काम? अरे कमर, मैं तो ये सोच रही थी कि अगर आज ही जोहेब का पत्ता साफ हो जाता तो कवारी की कवारी रानिया तुझे मिल जाती। क्यों, तुझे क्या लगता है? तेरी खाला हूँ, तेरे जज्बात को अच्छी तरह समझती हूँ। हाँ पर देखना, होता तो वो ही है जो कुदरत को मंजूर होता है। चलो अच्छा ही है, बस अब तो दुआ कर कि किसी तरह रानिया की तलाक हो जाए, फौरन तेरी शादी करा दूंगी उससे। चल रखती हूँ। वो तुम्हें छुएगा रानिया? वो मरेगा, वो आज ही मरेगा वो। मेरे अलावा नहीं छुएगा तुम्हें कोई। मैंने तुमसे बोला था ना रानिया, नहीं छुएगा कोई तुम्हें। आज मरेगा वो, आज मरेगा, अभी मरेगा वो। कमर, कहाँ जा रहे तू? आज से पहले, कहीं जाने से पहले तुझे बताया क्या मैंने, जो आज बता के जाऊंगा मैं? मगर क्या, अगर मगर कुछ नहीं समझी तू? और हाँ अम्मा, मेरी बात गौर से सुन ले तू। मैं कब घर से गया था, कब घर आया था, अगर कोई पूछे तो कुछ नहीं बताना, कुछ नहीं। सफिया खाला को भी नहीं, समझी? समझी या नहीं? समझ गई, समझ गई। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, इट्स ओके। ज्यादा दर्द हो रहा है? नहीं, इट्स ओके।
रानिया, एक बात बोलूं? अगर हमारी बेटी हुई तो उसका नाम तो मैं रोमा रखूंगा, और अगर बेटा हुआ तो उसका नाम क्या रखेंगे? तो जो आपको पसंद होगा बस वही नाम रखेंगे। तो मैंने सोच लिया, अगर बेटा हुआ ना तो उसका नाम हम इकरार रखेंगे।